डाकुओं का सरदार अपनी वीरान गुफा में लौट तो आया था, लेकिन उसके अशांत हृदय को एक पल का भी चैन नहीं था। वो अपना भेष बदलता है, शहर में आता है और एक सराय में ठहर जाता है। वहां वो भटियारे से शहर की ताजा खबरें कुरेद कुरेद कर पूछना शुरू करता है, इस आस में कि शायद अली बाबा की गिरफ्तारी की कोई खबर उसके कानों तक पहुंच जाए। मगर घंटों के इंतजार के बाद भी जैसा समाचार वो सुनना चाहता था, वैसा उसे कहीं से नहीं मिलता। उसने एक दो नहीं बल्कि शहर की 4 अलग-अलग सरायों में जाकर टोह ली, लेकिन अली बाबा की गिरफ्तारी की कहीं कोई कानाफूसी तक नहीं थी। अब डाकू सरदार की आंखों के सामने तस्वीर बिल्कुल साफ हो चुकी थी। अली बाबा देखने में भले ही एक भोला भाला सीधा साधा लकड़हारा लगता हो, लेकिन वास्तव में वो इतना बुद्धिमान और इतना चालाक है कि उसने न सिर्फ अपने भाई की लाश को सिलवाकर सम्मान के साथ दफन कर दिया, बल्कि 37 लाशों को भी ऐसी चतुराई से गायब कर दिया कि किसी को भनक तक न लगी। अब उसने अपने मन में ठान लिया, इस खतरनाक आदमी को खत्म करने के बाद ही नए दल का संगठन किया जाएगा। प्रतिशोध की इस आग में जलते हुए सरदार ने अपनी पहली और सबसे कपटपूर्ण चाल चली, लेकिन इस बार उसका निशाना अली बाबा नहीं बल्कि उसका भोला भाला पुत्र था। सरदार ने एक पल की भी देर नहीं की। उसने कासिम की दुकान के ठीक सामने वाली दुकान खरीद ली और उसमें ईरान से लाया हुआ कीमती व्यापारिक सामान सजाकर एक बड़े व्यापारी की तरह बैठने लगा। उसने शहर भर में अपना एक नया और सम्मानित नाम मशहूर कर दिया, ख्वाजा हसन। और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में उसने अली बाबा के सभ्य और विनम्र बेटे से गहरी दोस्ती गांठ ली। अली बाबा कभी कभी दुकान पर अपने बेटे से मिलने आया करता था और सरदार ने उसे दूर से देखकर पहचान भी लिया था। उसने अली बाबा के बेटे से अपनी मित्रता इतनी बढ़ाई कि उसे कई बार अपने घर दावत पर बुलाया और धीरे धीरे उसका पूरा विश्वास जीत लिया। वो अपनी योजना को बहुत धीरे धीरे और बहुत सावधानी से अंजाम दे रहा था। एक दिन दोस्ती के इस दिखावे में पूरी तरह से आ चुका अली बाबा का बेटा अपने पिता से जाकर कहता है, पिताजी, एक नए व्यापारी हैं ख्वाजा हसन। वो मेरे बहुत गहरे मित्र बन गए हैं। वो कई बार मुझे अपने यहाँ भोजन करा चुके हैं। मैं भी उन्हें एक बार भोजन पर बुलाना चाहता हूँ, लेकिन मेरा घर बहुत छोटा है। अगर आप अनुमति दें तो आपके इस अच्छे और बड़े घर में उनकी दावत का इंतजाम हो जाए। अली बाबा अपने बेटे की इस नेक दिली से बहुत प्रसन्न हुआ और उसने खुशी खुशी हामी भर दी। अगले दिन शाम को अली बाबा का बेटा और डाकुओं का सरदार ख्वाजा हसन टहलते टहलते अली बाबा के आलीशान मकान पर पहुंचे। सरदार को पहले से ही पता था कि आज रात क्या होने वाला है और वो अली बाबा की हत्या की पूरी तैयारी करके आया था। जब अली बाबा के बेटे ने कहा कि ये मेरे पिता का घर है, तो महज दिखाने के लिए सरदार ने संकोच किया और बोला, अरे नहीं, रहने भी दीजिए, हम लोग एक बुजुर्ग आदमी के आराम में क्यों खलल डालें। घर के अंदर पहुंचकर अली बाबा ने बड़ी गर्मजोशी से कहा, आपसे मिलकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। सरदार ने भी उतनी ही विनम्रता से जवाब दिया, आपका बेटा इतना सभ्य और सुशील है कि भला इन्हें कौन प्यार न करेगा। उन दोनों में बहुत देर तक शिष्टाचार और दोस्ती यारी की मीठी मीठी बातें होती रहीं, जबकि एक के हृदय में सच्ची दोस्ती का भाव था और दूसरे के हृदय में हत्या का ठंडा बेरहम इरादा। जब अली बाबा ने भोजन के लिए आग्रह किया तो सरदार ने मना करते हुए कहानी गढ़ी। उसने कहा, ऐसी बातें करके आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, लेकिन मेरी एक मजबूरी है। मैं अपने घर के अलावा और कहीं भोजन नहीं करता। कारण यह है कि मुझे एक ऐसा अजीब रोग है जिसमें नमक बिल्कुल नहीं खाया जा सकता। ये केवल एक बहाना था, एक ऐसा बहाना जो आगे चलकर उसी की मौत का कारण बनने वाला था। अरे, इसमें क्या मुश्किल है? और वो अंदर आकर मर्जीना से बोला, सुनो, हमारा मेहमान एक अजीब रोग के कारण नमक नहीं खाता। उसके लिए जो कुछ भी पकाना बगैर नमक के ही पकाना। मर्जीना ने अपने मालिक अली बाबा से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके मन में एक गहरा कांटे की तरह चुभने वाला संदेह पैदा हो गया। वो मन ही मन सोचने लगी, आखिर ये कौन आदमी है जो नमक नहीं खाता, और अगर इसे इतना बड़ा कोई रोग है भी तो वो यहां तक पैदल चल के क्यों आया है। अपने इसी शक को शांत करने के लिए वो दबे पांव बैठक के पर्दे के पीछे छिप गई, ताकि उस रहस्यमयी मेहमान को बस एक नजर देख सके। जैसे ही मर्जीना ने गौर से उस मेहमान के चेहरे को देखा, उसके होश उड़ गए। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। ये तो वही दुष्ट डाकू सरदार था
जो कुछ महीने पहले तेल का व्यापारी बनकर उनके यहाँ ठहरा था। और जब वो खाना परोसने के लिए अंदर आई तो उसकी पैनी नजरों ने यह भी देख लिया कि सरदार ने अपने कपड़ों के अंदर एक धारदार छुरी छुपा रखी है। मर्जीना एक ही पल में सारी कहानी समझ गई। ये नमक इसलिए नहीं खा रहा था क्योंकि पुरानी परंपरा के अनुसार जिसका नमक खाया जाता है उसे अपने हाथ से मारना एक बहुत बड़ा पाप और अधर्म माना जाता है। पिछली बार इसके साथी हत्या करने वाले थे, इसीलिए उस बार इसने नमक खाने से परहेज नहीं किया था। मर्जीना ने उसी पल अपने दिल में तय कर लिया, ये अली बाबा को मारे इससे पहले मैं ही इसे खत्म कर दूंगी। जब सब भोजन कर चुके तो सरदार बस उस एक मौके की तलाश में था कि कब नौकर चाकर अपने भोजन के लिए जाएं और वो अकेला पाकर अली बाबा का काम तमाम कर दे। उसने बिना एक पल गवाए तुरंत दूसरे नौकर अब्दुल्ला से कहा, तुम दफ बहुत अच्छा बजाते हो, जाओ मालिक के मेहमान के सामने भी अपना कमाल दिखाओ। कुछ ही पलों में मर्जीना ने एक खूबसूरत नृत्यांगना की पोशाक पहनी, अपनी कमर में एक सुनहरा पटका बांधा और उसमें वही पैनी छुरी खोस ली जो उसने सरदार के कपड़ों में छिपी देखी थी। उसने अली बाबा से नाचने की अनुमति मांगी और फिर घोषणा की, सरकार, अब मैं आप लोगों को अपना सर्वश्रेष्ठ और अंतिम नृत्य दिखाऊंगी। इसे छुरी का नाच कहते हैं। मर्जीना ने अपनी कमर से वो छुरी खींच ली। मोमबत्तियों की रोशनी में छुरी की धार बिजली की तरह कौंध रही थी। उसने एक तेज और मंत्रमुग्ध कर देने वाला नाच शुरू किया। नाचते नाचते वो कभी अपने हृदय तक छुरी की नोक ले जाती तो कभी अब्दुल्ला के हृदय तक। फिर वो अली बाबा के पास गई और उसके हृदय के ठीक ऊपर छुरी की नोक को छुआकर वापस आ गई। यही खतरनाक खेल उसने अली बाबा के बेटे के साथ भी किया। मेजबान और मेहमान सभी इस अद्भुत और खतरनाक नृत्य में पूरी तरह से खोए हुए थे। और आखिर में वो नाचते नाचते उस डाकू सरदार के पास गई। वो भी निश्चल बैठा रहा, ठीक वैसे ही जैसे अली बाबा और उसका बेटा बैठे थे। लेकिन इस बार मर्जीना ने अपनी पूरी ताकत से वार किया और पूरी की पूरी छुरी उसके काले हृदय में उतार दी। डाकू सरदार एक क्षण तक तड़पा और फिर हमेशा के लिए ठंडा हो गया। अली बाबा इस अप्रत्याशित घटना से सदमे में चीख पड़ा, अभागिनी, तूने ये क्या कर दिया? तूने मेरे मेहमान को मार डाला। लेकिन मर्जीना शांत भाव से बोली, मैंने उसे नहीं मारा जो आपका मेहमान था, मैंने उसे मारा है जो दंड का भागी था। ये आपका मित्र नहीं, आपका सबसे बड़ा और परम शत्रु था। ये कहकर उसने डाकू का वस्त्र हटाकर उसके अंदर छिपी हुई छुरी दिखाई और कहा, जो काम ये तेल का व्यापारी बनकर नहीं कर सका था, वही काम यह ख्वाजा हसन बनकर करना चाहता था। अगर आज मैं इसे नहीं मारती तो यह आपकी हत्या किए बगैर यहां से नहीं जाता। सारा सच जानकर अली बाबा ने कांपते हुए हाथों से उठकर मर्जीना को गले लगा लिया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, बेटी, तूने एक बार नहीं कई बार मेरी जान बचाई है। मैं तुझे इस एहसान का पूरा बदला तो कभी नहीं दे सकूंगा, फिर भी जो मेरे बस में है वो मैं जरूर करूंगा। मैं तुझे इसी क्षण दास्ता से मुक्त करता हूं और मैं तुझे अपनी बहू, अपनी पुत्रवधू बनाना चाहता हूं। इसके बाद उन चारों ने मिलकर बड़ी होशियारी से डाकू सरदार की लाश को रात के अंधेरे में दफना दिया। कुछ ही दिनों बाद मर्जीना और अली बाबा के बेटे का विवाह बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ। कुछ महीनों बाद अली बाबा ने अपने बेटे को उस रहस्यमयी गुफा और उसके अथाह खजाने का राज बताया और फिर धीरे धीरे कई सालों में वे दोनों वो सारा खजाना अपने घर ले आए। इसके बाद न सिर्फ उन दोनों ने बल्कि उनकी आने वाली कई पीढ़ियों ने सुख और समृद्धि से अपना जीवन व्यतीत किया। और यही थी अली बाबा और 40 चोर की वो अमर दास्तान, जो सदियों से हमें ये सिखाती आई है कि लालच का अंजाम हमेशा बुरा और विनाशकारी होता है। बुद्धि और साहस हमेशा पाश्विक बल यानी ब्रूट फोर्स पर भारी पड़ते हैं और मर्जीना की तरह एक वफादार, बुद्धिमान और साहसी इंसान किसी भी हारी हुई बाजी को जीत में बदल सकता है।